दोस्तों, जय साई राम। दोस्तों, कल कई दोस्तों के फ़ोन आए, कई फॉलोवर्स के फ़ोन आए, जो उनका एक ही क्वेश्चन था, सर बैंकिंग सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि आप बैंकिंग सेक्टर को अवॉइड करिए। इनके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको बेच करके ये पैसा कमाए। आज की डेट के अंदर डे बाई डे जो मेरी जो सोच ये कहती है कि हमारे बैंक्स जो है ना बहुत ही माइनस में जा रहे हैं, एनपीए कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहे हैं। फिर भी अगर आपने मन बना ही लिया है कि आपने बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना ही है, तो मैं आपको 3 बैंक बताता हूँ। आप खुद अपने लेवल पे इनके फंडामेंटल्स चेक कर लेना। 3 नहीं बल्कि 4 बताता हूँ। 3 तो प्राइवेट बैंक हैं, मतलब है एक तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप HDFC बैंक में इन्वेस्ट करें, वो बहुत बढ़िया है। दूसरा RBL बैंक में आपको बताता हूँ, वो ठीक है। एक बंधन बैंक मेरे को अच्छा लगता है। ये 3 बैंक तो ये हुए, और दूसरा एक बैंक मेरे को जो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो अभी अपने ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है उसके अंदर और काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है, वो है कैनरा बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंकों के अंदर मुझे सबसे बढ़िया जो बैंक लगता है वो कैनरा बैंक लगता है। कैनरा बैंक बहुत ही डिसेंट चीज़ है। एक तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप इन 4 बैंकों को प्रीफरेंस दें तो ज़्यादा बेहतर है मेरे अनुसार। बाकी आप मालिक हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो करना चाहें फ्री हैंड है आपको। लेकिन अगर आप इन 4 बैंकों को देखेंगे तो मैं इनको रिकमेंड करता हूँ, और अच्छे बैंक हैं ये। आगे आपको भविष्य के अंदर इनसे कोई नुकसान के चांसेस नहीं है मेरे आज के हिसाब से। आज की जो परिस्थिति कहती है उसके हिसाब से दोस्तों नहीं है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरे में एक बात आपको और बोलना चाहूँगा कि आज की डेट के अंदर अगर आपको जो अपनी इन्वेस्टमेंट है या जो आपके पास पैसा है उसको कभी एक बैंक में ना रखें, उसको अलग अलग 2 या 3 या 4 बैंकों में डिवाइड करके रखें। इस बात को गांठ बांध लेना मेरी, ठीक है दोस्तों। एक तो ये बात आई। और दूसरे, आज अब शेयर मार्केट के विषय से हट करके मैं आपसे आज एक बात करता हूँ दोस्तों। ये जो हमारी लाइफ है, ये जो हमारी ज़िंदगी है, ये किसी को नहीं पता कि ये बाकी कितनी बची हुई है। मेरे ख्याल से मेरी इस बात से आप सभी सहमत रहेंगे। तो दोस्तों, ये जो बंसी वाला है ना ये जो है इसकी लीला परंपार है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि ये मना नहीं करता कि आप पैसा ना कमाएं, आप बहुत पैसा कमाएं। पैसा कमाने के लिए अग्रसर रहें और कर्म जरूर करें, कर्म करें, लेकिन अनुचित कर्म ना करें, नंबर 1। और नंबर 2, जितना आप पे सफिशेंट पैसा है या जितने आपके पास सफिशेंट जगह है रहने की, उस जगह पे गुजारा करें, जीवन स्तर अच्छा बनाएं, उसके लिए मना नहीं है। अपना पेट काट के या अपने आप को प्रताड़ित करके पैसा ना कमाएं और ना इससे ज़्यादा जोड़ें। हम सभी अपनी संतानों के लिए पैसा जोड़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप अपने आप को, अपनी जीवनचर्या को मुसीबतों में डाल के या उसके अंदर हजारों कटौतियाँ करके पैसा जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। देखो, एक मकान में आप रहते हैं, आप ये बस सोचो ये बाजू वाला भी मैं ले लूँ, सामने वाला भी मैं ले लूँ, वो दुकान मैं ले लूँ, ये ले लूँ। कुछ पैसे आपके पास है, कुछ बैंक से लोन ले लें, कुछ ये कर करा के ये संपत्ति का विस्तार करना, ये ठीक नहीं है। सिर्फ आपको झंझटों में डालेगा और कुछ नहीं, और रोज़ रात की टेंशन पैदा करेगा। जब तक ज़रूरत ना हो, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, कभी किसी बैंक से लोन लेने की चेष्टा ना करें। एक बात मेरे ध्यान रखना, कभी कोई ऐसा बड़ा लोन ला लें, कोई ऐसी बड़ा अभियान ना चलाएं जिससे कि काश कल को अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारी संतानों को वो भुगतना पड़े। नंबर 1, हम किसी की भी लाइफ का कल का कोई भरोसा नहीं है, तो ऐसी कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ अपने सर पे ना लें जो आगे संतान को दिक्कत आए। नंबर 1, ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति का विस्तार ना करें। दोस्तों, समझ में आ रही है ना मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। बहुत क्लियर तरीके से समझा रहा हूँ। जितना संभव हो उतना ही पैसा संचय करने की कोशिश करें, उससे ज़्यादा ना करें। अपने आप को मतलब है मुसीबत में ना डालें, अपने आप को तकलीफ़ में ना रखें। ये शरीर हमारा है, इस शरीर के लिए ही सब कुछ करना है, इस शरीर को तकलीफ़ में नहीं रखना है, ठीक है दोस्तों। और
कहने का मतलब ये है कि आपको मैं किसी भी तरीके से ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि कोई भी फालतू का कार्य नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में आप कार्य करते हैं तो स्टॉक मार्केट में उतना फंड लगाइए जितना कि आपके पास स्पेयर है। सारी पूंजी इसमें मत घुसेड़ना, याद रखना मेरी बात को। सारी पूंजी शेयर मार्केट के लिए नहीं है। कुछ फंड शेयर मार्केट के लिए होता है, कुछ आपकी हेल्थ के लिए होता है, कुछ वेल्थ के लिए होता है। ठीक है, इन सब का वर्गीकरण करने सोचें, ये ना सोचें। और एक बात और मेरी ध्यान से सुन लेना, ध्यान रखें, कभी किसी से पैसा उधार लेकर के कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करना। कभी बैंक से लोन लेकर के स्टॉक मार्केट में मत लगाना। पूरी ज़िंदगी पैसा नहीं निकलेगा, वो ध्यान रख लेना मेरी बात को, पछताओगे। जो आपका स्वयं का कमाया हुआ 10-20 रुपये हो, 1000, 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, जो आपके स्वयं के अपने हैं, उसमें से एक परसेंटेज निकालना है, वही शेयर मार्केट में लगाना है, सारा पैसा नहीं लगाना है। और दोस्तों अभी वो जो बात रह गई जो मैं कह रहा था कि ये हमें किसी को नहीं पता कि हमारी जो जीवन है वो कितना बाकी है, ठीक है ना। तो इस बात को मद्देनज़र रख करके हर पल का एंजॉय करना है ज़िंदगी में, हर पल का। हफ्ते में एक बार घूमने भी जाना है, कभी कभार बाज़ार से खाना मंगा के भी खाना है, घर का भी खाना है। अपनी वाइफ को और बच्चों को पूरा स्नेह देना है, उनको पूरा ध्यान देना है, उन पर, उनकी एजुकेशन पे ध्यान देना है, उनकी हर चीज़ पे ध्यान देना है। लेकिन कभी उनकी कोई अनुचित मांग को नहीं मानना है, ध्यान रखना इस बात का। संतान की किसी अनुचित मांग को नहीं मानना है कभी भी। जायज़ मांग को पूरा करना है, अनुचित कोई भी मांगे उसको पूरा नहीं करना है। और स्टेप बाय स्टेप उसको हर चीज़ देनी है, ज़रूरत से ज़्यादा उसकी हर एक्टिविटीज़ पे निगाह रखनी है अपनी संतान की। कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसा उनका फ्रेंड सर्कल है, उसमें कोई गलत आदमी तो नहीं है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो बातें आपको बताई हैं इन बातों का पालन करना, ठीक है, और हर पल का एंजॉय करना। आप देखते हो कि मैं बड़ी हंसी खुशी रहता हूँ, सारी एक्टिविटीज़ रखता हूँ और हर चीज़ में मगन रहने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये जीवन का जो आज और अभी जो पल हम जी रहे हैं, इसके पूरे आनंद के साथ जीना है। जो खाने का मन हो वो खाना है, जो पीने का मन करे वो पीना है, जो वस्त्र पहनने का शौक़ है वैसे वस्त्र पहनना है, ठीक है ना। अच्छे ड्रेस सेंस में रहना है, अपने आप को मेंटेन करना है, सवेरे उठने के बाद दिनचर्या करना है। और एक बात और मेरी ध्यान रखना दोस्तों, आप जब भी तैयार होते हो, जब भी आप हंसी खुशी तैयार होते हो और रोज़ जो निकलते हो, तो डेली ये सोचना अपनी लाइफ में, जो मेरा प्रिंसिपल है कि मैं जब रोज़ तैयार होता हूँ तो ऐसे तैयार होता हूँ, उसमें कहीं भी ब्याह शादी में चला जाऊँगा उन्हीं कपड़ों में, कहीं भी ले जाओ, कुछ भी कर लो। तो रोज़ जो तैयार होना है, अप टू डेट तैयार होना है, हमेशा पर्सनैलिटी बना के रखनी है, हमेशा उसमें कोई कंजूसी नहीं रखनी, अपने आप को जीना है। आपको डेली ये लगे कि आज का जो दिन है मेरा स्पेशल डे है, डेली स्पेशल डे है, कोई कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, हर रोज़ बर्थडे है, हर रोज़ शादी की सालगिरह है। ध्यान रखना मेरी बात को। तो दोस्तों इन बातों को गांठ बांधना। आज मैं थोड़ा सब्जेक्ट से थोड़ा अलग आपके बात कर रहा हूँ, क्योंकि 1-2 दोस्तों के फ़ोन आए थे या जो बात हो रही थी डिस्कशन में, तो कई कह रहे थे सर आपका स्टाइल है, आप जो ना बोलते हो, तो आप कभी कुछ हमें कोई वैसी बातें बताओ जो आपकी दिनचर्या की हैं या जैसे हुआ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 1-2 बार, मतलब डेली फ़ोन आ रहे हैं आजकल, रोज़ फ़ोन आते हैं, रोज़ मैसेज आते हैं, सर कुछ अपने बारे में बताइए। तो अपने बारे में तो खैर मैं क्या बताऊँगा, खुली किताब है, मैं कभी किसी से कुछ नहीं छुपाता, सब अपने बारे में रखता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको आज ये थोड़ी सी बातें बताई हैं, आप इनका पालन कीजिए, ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और खुशहाल हो जाएगी ज़िंदगी, बहुत खुशहाल हो जाएगी। ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो, मूँछों पे ताव दो और रहो ज़िंदगी से, ठीक है दोस्तों। जय साईं राम।